जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, जिसके पास हजारों मिसाइलें और परमाणु बम हैं, वो एक छोटे से देश ईरान के सामने इतनी बेबस क्यों दिख रही है? क्यों ट्रंप हर दूसरे दिन शांति की भीख मांग रहे हैं? तो जवाब अब सामने है। हथियारों की यह कमी नहीं, बल्कि हथियारों के खत्म होने की रफ्तार इसकी वजह है। पिछले 32 दिनों में ईरान ने अमेरिका के सुरक्षा चक्र को, यानी डिफेंस सिस्टम को, अब उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे सिर्फ तबाही है, क्योंकि बचाव की छतरी अब गायब हो रही है। यह मैं शुरू से आपको बता रहा हूं मेरे वीडियोस में। अमेरिका, खाड़ी के देश और इजराइल, इनके बचाव करने की क्षमता सीमित है। और युद्ध शुरू होने से महीने भर पहले से मैं कह रहा हूं कि एक दिन वो आएगा जब इनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे और इनकी छतरी उड़ जाएगी बचाव की। और फिर जब नंगे खड़े होंगे युद्ध के मैदान में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के सामने, तो सच सामने आ जाएगा। सुपर पावर की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। वो वक्त आ चुका है। इसीलिए अमेरिका, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार अब शांति का प्रस्ताव लेकर घूम रहे हैं। दुनिया भर में कोई नहीं मिला तो शहबाज शरीफ के हाथों भिजवाए, जिसको ईरान ने ठुकरा दिया। इस स्पेशल एक्सप्लेनर में समझ लीजिए उस गणित को जिसने अमेरिका को अब डरा दिया है, खौफ जता कर दिया है और चीन के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। आज हम बात करेंगे कि 2400 मिसाइलों की, जिन्हें बनाने में सालों लगेंगे, उन पत्थरों, रेयर अर्थ मटेरियल की, जिसकी चाबी बीजिंग के पास है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिसाइल मैथ क्या है? 32 दिन बनाम 5 साल, यह क्या पेच है? इसको समझिए। दोस्तों, युद्ध सिर्फ वीरता से नहीं, लॉजिस्टिक्स से जीता जाता है। और उसी के हेड जनरल डैन केन ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया था युद्ध से पहले कि मत हमला करो ईरान पर। लॉजिस्टिक्स में ही अब मात खा रहा है अमेरिका। इस युद्ध के पहले 31 दिनों का डेटा समझिए तो तस्वीर आपके सामने होगी। आंकड़ों की यह तस्वीर सुपर पावर अमेरिका की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है और नींद उड़ चुकी है। पिछले महज 32 दिनों की जंग में अमेरिका ने अपने अजेय समझे जाने वाले पैट्रियट यानी PAC-3 सिस्टम के करीब 2400 इंटरसेप्टर्स हवा में फूंक डाली है। किस लिए? स्वॉर्म अटैक जो हुए हैं, 88 हमले अब तक, उनसे बचने के लिए। गौर कीजिए, अमेरिका की सालाना उत्पादन की क्षमता केवल 650 मिसाइलों की है, जिसका मतलब साफ है कि पिछले एक महीने में जो खालीपन पैदा हुआ है इंटरसेप्टर्स में, डिफेंस में, उसे भरने में अमेरिका की फैक्ट्रियों को 3.5 साल का वक्त लगेगा। यही हाल दुनिया के सबसे एडवांस थर्ड सिस्टम का है, जिसके ग्लोबल स्टॉक का 40% हिस्सा इस युद्ध की भेंट चढ़ चुका है। अब इसके बड़े घातक और बहुत ही गंभीर नतीजे हैं, समझते चलिए। चूंकि अमेरिका साल भर में 100 से भी कम थर्ड इंटरसेप्टर्स बना पाता है, इसीलिए इस रक्षा कवच को दोबारा मुकम्मल तौर पर हासिल करने में 4 से 5 साल की देरी लगेगी। यानी 4 से 5 साल में यह स्टॉक पूरा हो पाएगा। यह सिर्फ स्टॉक की कमी नहीं है, बल्कि अमेरिकी सुरक्षा के उस अभेद्य किले में वो बड़ा सुराख है जो उसे आने वाले कई सालों तक चीन और उत्तर कोरिया की मिसाइलों के सामने लाचार बना चुका है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अब डर चुके हैं और जल्द से जल्द युद्ध खत्म करके यहां से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब बचाव की क्षमता खत्म हो चली है। तो खेल समझिए, ईरान $20,000 के सस्ते ड्रोन और $1,00,000 की मिसाइलें दाग रहा है और उन्हें रोकने के लिए अमेरिका को $4 मिलियन के पैट्रियट और $12 मिलियन के थर्ड की मिसाइलें खर्च करनी पड़ रही हैं, जो अब खत्म हो रही हैं। अमेरिका जितनी मिसाइलें एक महीने में दाग चुका है, उन्हें दोबारा बनाने में उसकी फैक्ट्रियों को 4 साल तक दिन रात काम करना होगा। लेकिन 4 साल तक होगा क्या?
और उससे भी पहले बड़ा सवाल यह है कि इस ईरान युद्ध में अब कैसे बचे ईरान के स्वॉर्म अटैक से, जवाबे सख्त 4 के प्रहार से, ट्रू प्रॉमिस के प्रहार से कैसे बचे। यानी आज अगर चीन या उत्तर कोरिया अमेरिका पर हमला कर दे, क्या हालत है समझिए दोस्तों, कि अगर आज चीन या उत्तर कोरिया अमेरिका पर हमला कर दे तो अमेरिका के पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त ढाल नहीं बची है। तो समझिए कि चीन क्यों मुस्कुरा रहा है। ये तो अमेरिका का जो बचाव की क्षमता है वो खत्म हो रही है, तो चीन को क्यों मुस्कुराहट आ रही है? क्योंकि चीन के पास है मैग्नेट ट्रैप और अब अमेरिका की गर्दन बीजिंग के हाथ में पहुंच गई है। अब आप सोचेंगे अमेरिका अपनी फैक्ट्रियां तेज क्यों नहीं कर देता, तो यहीं पर आता है चीन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। हर हाईटेक मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम में 2 जादुई चीजें लगती हैं, नियोडीमियम और समैरियम कोबाल्ट। ये दोनों मैग्नेट हैं। अब गाइडेंस सिस्टम ही मिसाइल की आंख है कि उसको कहां जाना है, किस निशाने पर जाना है, यह तय करता है गाइडेंस सिस्टम। अब आसमान से ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स आ रहे हैं, उनको हवा में ही अगर मार गिराना है तो यह गाइडेंस सिस्टम ही काम करता है। लेकिन इसको बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, यानी कि नियोडीमियम और समैरियम कोबाल्ट, ये इसकी सच्चाई क्या है? इन मैग्नेट को बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, जिसका 90% कंट्रोल आज के वक्त चीन के पास है। इसीलिए चीन मुस्कुरा रहा है कि तुम्हारे इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन वो बनेंगे तभी जब हमारे रेयर अर्थ मटेरियल तुम्हारे पास होंगे। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है दोस्तों कि अमेरिका के पास इन मैग्नेट का स्टॉक सिर्फ 2 महीने का बचा है। चीन की मुस्कुराहट की वजह समझिए। अगर शी जिनपिंग ने आज यह सप्लाई बंद कर दी तो लॉकहीड मार्टिन और रेथियोन जैसी अमेरिकी कंपनियां, इनको अपनी मशीनें बंद करनी पड़ेंगी। ये वही कंपनियां हैं जो अमेरिका की ये मिसाइलें बनाती हैं। तो मतलब यह है कि चीन बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका की मिसाइल प्रोडक्शन लाइन को पूरी तरह ठप कर सकता है। और चीन किसके साथ खड़ा है? ईरान के साथ। और इसी को कहते हैं सांप की गर्दन हाथ में होना। ऐसे में सवाल है कि 32 दिन की जंग के बाद स्टेटस रिपोर्ट क्या है, कौन कहां खड़ा है। यह युद्ध समझिए इसी पर अब निर्भर करता है कि कौन कब तक इस युद्ध में टिक सकता है, कौन कब तक हमले झेल सकता है। और ईरान के पास अब झेलने के लिए कुछ बचा नहीं है। धरती पर मिलिट्री एसेट सबको तबाह कर चुका है अमेरिका। जो कुछ है पाताल लोक में है, वहां तक पहुंच नहीं है अमेरिका की। तो क्या है स्टेटस रिपोर्ट 32 दिनों के युद्ध के बाद? 32 दिनों के इस वॉर ऑफ एट्रीशन, यानी कि घिसाई वाली जंग, हमले हो रहे हैं, आपको बचाव करने हैं, आप हमले कर रहे हैं। दुश्मन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ईरान को, क्योंकि ईरान को गंवाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। धरती पर जो है वो पाताल लोक में छिपा है। ये जो 32 दिनों से चला आ रहा है आप देख रहे हैं। इसके बाद खाड़ी और इजराइल का हाल देखिए। इजराइल की बात पहले समझिए। आयरन डोम जो सबसे बड़ा गुरूर रहा है इजराइल के डिफेंस सिस्टम का, वो उसकी क्षमता अब कम हो गई है। इजराइल अब सेलेक्टिव इंटरसेप्शन कर रहा है, यानी हर मिसाइल को अब नहीं रोक रहा ईरान के, क्योंकि हैं ही नहीं उतने इंटरसेप्टर्स बचे हुए। क्रिटिकली लो हैं। अमेरिका से गुहार लगा चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब बहुत ही कम बच गए हैं। तो क्या कर रहा है इजराइल? वो सिर्फ उन मिसाइलों को अब हवा में मार गिरा रहा है जो रिहायशी इलाकों में गिर रही हैं। इसका बड़ा मतलब यह है कि इजराइल के सैन्य बेस अब असुरक्षित हो चुके हैं। वहां रोकने के लिए अब मिसाइलें नहीं खर्च कर सकता इजराइल। लोगों को बचाना है अब तो सिर्फ रिहायशी इलाकों की मिसाइलों को वो इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी हवा में मार रहा है, बाकी मिसाइलों को छोड़ दे रहा है गिरने के लिए, भले वो सैनिक अड्डे पर गिर रहा हो। इजराइल ने अमेरिका को सूचित किया है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स में गंभीर कमी की हालत में पहुंच चुका है, उसकी कगार पर है। इजराइल पिछली गर्मियों की लड़ाई जो हुई थी जून में, आपको याद होगा, इजराइल और ईरान के बीच में, उसके बाद से पहले से ही कम स्टॉक लेकर इस युद्ध में उतरा था। उसी वक्त 12 दिनों की जंग में काफी स्टॉक खत्म हो गए थे इंटरसेप्टर्स की।
अब इस युद्ध में ईरान ने अपनी कई मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशन भी जोड़ दिए हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में क्लस्टर बम गिरा रहा है, यानी एक मिसाइल जाता है, वो हवा में फटता है और उसमें से कई बम निकल पड़ते हैं और वो एक साथ गुच्छे में कई टारगेट को हिट करता है। ये क्लस्टर म्यूनिशन है। अब एक साथ आपको क्लस्टर के तमाम बमों को हवा में उड़ाना पड़ेगा। इससे इंटरसेप्टर स्टॉक तेजी से खाली हो रहा है। ये ईरान की गहरी चाल रही है। सस्ते ड्रोन और क्लस्टर बम, इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर्स को खत्म करो। तो क्या हाल है, नतीजा क्या है? ईरान के पास अब इंटरसेप्टर्स मिसाइलों की ऐसी किल्लत है कि डिफेंस कमांड ने नया आदेश जारी किया है। इजराइल के पास दरअसल ये इजराइल की भारी कमी को बता रहा है। अब हर मिसाइल को नहीं गिराया जा रहा, यह आदेश जारी किया गया है। इजराइल में आयरन डोम का कंप्यूटर अब सिर्फ उन मिसाइलों को टारगेट कर रहा है जो सीधे रिहायशी इलाकों, इमारतों या अस्पतालों पर गिर रही हैं। तो यानी अब डिफेंस सिस्टम पूरा का पूरा जो डिफेंस सेटअप है इजराइल का, वो एक्सपोज्ड है। अब मैदान खाली है ईरान के लिए। ईरान इसी का इंतजार कर रहा था और उसका फायदा भी उठा रहा है। अब तो गदर जैसे मिसाइलें भी निकाल रहा है, जिसके आगाह कर दिया है पहले ही ईरान ने। हैरानी की बात यह है कि इजराइल ने अपने सैन्य ठिकानों और खाली मैदानों को अब किस्मत के हवाले कर दिया है। अगर कोई ईरानी मिसाइल किसी एयरबेस के रनवे पर गिर जाती है तो इजराइल उसे गिरने दे रहा है, क्योंकि उसके पास मिसाइल बचाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। यह इजराइल की सैन्य संप्रभुता पर सबसे बड़ी चोट है दोस्तों। तो हाल के दिनों में इजराइल के दिमोना और अराद शहरों पर जो ईरानी मिसाइलें गिरी है, 2 मिसाइलें गिरी है, क्योंकि निचले स्तर से जो इंटरसेप्शन होना था, यानी उसको रोका जाना था, वो नाकाम रही हैं। अब जिस सिस्टम के भरोसे इजराइल अपनी सुरक्षा कर रहा है वो उतना कामयाब नहीं है। और ये और भी जगहों पर यह मंजर दिखा है, खाड़ी देशों में, सऊदी में, यूएई में। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले ने यह साबित किया है कि पैट्रियट अब अटैक नहीं झेल पा रहे। यहां भी अब बैटरीज खाली हो रही हैं, इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। प्रिंस सुल्तान पर थार्ड रडार तबाह हो चुका है। पैट्रियट और थार्ड दोनों सिस्टम के इंटरसेप्टर्स स्टॉक क्रिटिकली कम यहां भी हैं, यानी घातक तरीके से कम हो चुके हैं या खत्म हो चुके हैं। और इस बात की तस्दीक कौन कर रहे हैं? दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने पुष्टि की है कि अमेरिका को मिसाइल डिफेंस एसेट्स मध्य पूर्व ले जानी पड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी बेस से थार्ड के कई लॉन्चर रवाना होते देखे गए। मार्च में अमेरिका ने कोरिया में तैनात थार्ड लॉन्चर से 48 इंटरसेप्टर्स मिसाइलें मध्य पूर्व भेजी हैं। देखिए हाल क्या है, चंद रोज पहले की यह बात है। असल में असली चिंता यह है कि अमेरिका पहले से ही अपने थार्ड इंटरसेप्टर्स का 25% जून 2025 की 12 दिन की जंग में खर्च कर चुका था। यानी कोरिया से थार्ड मध्य पूर्व गया। गुआम का अपना सिस्टम इस वक्त बचा हुआ है, लेकिन इंटरसेप्टर्स स्टॉक पहले से घट चुका है। अमेरिका की ताइवान जापान पट्टी कमजोर हुई है, और जब दक्षिण कोरिया के पास से इन्हें हटाया जा रहा था तो दक्षिण कोरिया ने विरोध भी किया कि हमारी सुरक्षा का क्या। लेकिन फिर दक्षिण कोरिया को मानना पड़ा कि हम थोप नहीं सकते हमारी सुरक्षा की वजह, क्योंकि अमेरिका खुद अभी असुरक्षित हो चुका है खाड़ी में। तो यह हाल चल रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम अब कितना लाचार हो चुका है, जो मैं आपको 2 महीने से कह रहा हूं। पेंटागन ने इंडो पैसिफिक से पैट्रियट इंटरसेप्टर्स मिसाइलें भी खींची हैं, यानी चीन के सामने भी अब लाचार हो रहा है अमेरिका। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने जो विरोध किया, कहा कि वो अमेरिका यहां से हटा रहा है, हमारी असुरक्षा बढ़ रही है, तो अमेरिका की खुद की सुरक्षा की चिंता है। अमेरिका ने अपनी पैसिफिक कमांड से थार्ड बैटरियां निकालकर मिडिल ईस्ट भेजी। मतलब है कि अब गुआम और ताइवान के आसपास अमेरिकी बेस चीन की मिसाइलों के सामने धीरे धीरे करके एक्सपोज हो रहे, नंगे हो रहे हैं। यानी हर जगह अमेरिका की जो सुरक्षा की दीवार थी वो धराशायी होती जा रही है। सब यहां ईरान से बचने के लिए लाना पड़ रहा है। और सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, अमेरिका की असुरक्षा खुद उसके मेनलैंड में है, यानी अमेरिका पर है। इस वक्त अगर अमेरिका पर हमला होता है तो फिर अमेरिका अपना बचाव कैसे कर पाएगा, यह एक बड़ा सवाल बन चुका है। ट्रंप की मजबूरी समझिए, और ऐसी
ट्रंप का ये पीस डील के लिए उतावलापन कोई उदारता नहीं है, बल्कि एक कड़वी सैन्य मजबूरी है। ट्रंप अब इस जंग को और 30 दिन नहीं खींच सकते, वरना उनके अपनी नेशनल सिक्योरिटी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अमेरिका खुद बेपर्दा हो जाएगा, सुरक्षा की दीवार वहां से भी गिर जाएगी, और चीन कोने में बैठकर सब देख रहा है, मुस्कुरा रहा है कि कैसे ईरान ने अमेरिका के महंगे गुब्बारे की हवा निकाल कर रख दी है। आने वाले 5 साल अमेरिका के लिए कमजोरी के साल होंगे। देखिए क्या क्या होता है, ईरान ने क्या क्या कर दिखाया है और क्या उसके नतीजे होंगे, ये आने वाले सालों में भी पता चलेगा। क्योंकि बार बार अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट सालों से आगाह कर रही है अमेरिकी सरकार को कि अगर सबसे बड़ा खतरा अब अमेरिका पर है तो वो है चीन। और चीन इस अमेरिका की कमजोरी का क्या फायदा उठाता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। और यही वजह है कि अब ईरान हर किसी को कह रहा है कि समझौता करा दो। अब अमेरिका हर किसी को कह रहा है कि ईरान से समझौता करवा दो। भारत जैसे देशों की इसमें अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि उसका कनेक्ट दोनों साइड से है, जो इस आग को बुझाने में मध्यस्थ बन सकता है भारत। तो अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत इस युद्ध को किसी तरह रुक पाए। असल में यह युद्ध अब हथियारों का नहीं रह गया दोस्तों, हथियारों की गिनती केवल रह गई है। ईरान जानता है कि उनके पास हजारों सस्ते ड्रोन्स हैं, लेकिन अमेरिका के पास उन्हें रोकने के लिए गिनी चुनी महंगी मिसाइलें बची हैं। इसलिए ईरान शर्तें ठुकरा रहा है, अमेरिका शर्त पर शर्त रख रहा है। 32 दिनों में ईरान ने अमेरिका की जेब और जखीरा दोनों को खाली कर दिया है। यही वजह है कि ट्रंप अब 6 अप्रैल की डेडलाइन से डर चुके हैं। मतलब यह है कि अब अमेरिका को घुटने टेकने होंगे, वो भी ईरान की शर्तों पर, वरना अमेरिका की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ जाएगी। यह बात ईरान को भी पता है, और इसीलिए ट्रंप बार बार शांति का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, ताकि बचाव की ताकत पूरी तरह खत्म होने से पहले कोई समझौता हो जाए। जबकि ईरान अपनी शर्तें रख रहा है। तो आप कहेंगे कि क्यों ईरान हमले सह रहा है? क्योंकि अमेरिका ईरान में अब सिर्फ धूल उड़ा रहा है, वहां मारने को कुछ बचा नहीं है, तो अब पेट्रोलियम फैसिलिटीज को उड़ा रहा है। ये डेस्परेशन है डोनाल्ड ट्रंप का। वो चाहते हैं कि किसी तरह ईरान घुटने टेक दे, शर्तें मान ले, जंग खत्म हो, वरना वो बेपर्दा हो जाएंगे। उनके सारे खाड़ी के बेसिस बेपर्दा हो जाएंगे, खाड़ी के देश बेपर्दा हो जाएंगे, इजराइल बेपर्दा हो जाएगा। और ईरान को इसी का इंतजार रहा है। ईरान अभी युद्ध नहीं रोकेगा दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। मेरा आकलन यही कहता है, ईरान बदला लेगा, ईरान डिप्लीट करेगा, ईरान उनकी डिफेंस की छतरी को पूरी तरह खत्म करेगा, और फिर एक एक कर बदला लेगा। और अपनी शर्तों पर, अगर युद्ध रोकेगा तो अपनी शर्तों पर। यही तेहरान कह रहा है कि तेहरान तय करेगा कि कब तक यह युद्ध चलेगी, कब तक युद्ध चलेगा और कब वो समझौता करेगा। यह ईरान तय करेगा कि युद्ध खत्म कब होगा। उसकी वजह यही है जो मैंने आपको बताया। तो अब ईरान के सामने आखिरी 2 विकल्प हैं अमेरिका के सामने ईरान के लिए। या तो हार मान ले ईरान से, या बेआबरू होकर अपनी बादशाहत का ताज गवाकर ट्रंप यहां से वापस जाए। आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है? अपनी राय हमें जरूर बताइए कमेंट्स में। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया।